इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जल वितरण से संबंधित एक समझौता है जिसे विश्व बैंक की मध्यस्थता में संपन्न किया गया था। यह संधि सिंधु नदी प्रणाली के जल उपयोग को नियंत्रित करती है। यह वैसे देखा जाए तो विश्व की सबसे सफल और दीर्घकालिक जल साझाकरण संधियों में से एक मानी जाती है, जिसने दोनों देशों के बीच कई युद्धों और दशकों तक चले तनाव के बावजूद भी अपना अस्तित्व बनाए रखा है। नीचे इस संधि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है, जिसमें इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रावधान, क्रियान्वयन, विवाद और वर्तमान स्थिति शामिल है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1947 में भारत के विभाजन के बाद सिंधु नदी प्रणाली, जिसमें सिंधु और उसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां शामिल हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित हो गई। प्रारंभ में जल वितरण को 1947 के स्टैंड स्टिल समझौते और फिर 1948 के इंटर डोमिनियन समझौते द्वारा नियंत्रित किया गया। 1948 में भारत ने फिरोजपुर हेडवर्क्स से पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति रोक दी थी, जिससे तनाव उत्पन्न हुआ और एक स्थायी समाधान की आवश्यकता महसूस हुई। इस समस्या के समाधान के लिए विश्व बैंक, जो उस समय इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था, ने मध्यस्थता की। लगभग एक दशक की बातचीत के बाद सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए गए। ये संधि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और विश्व बैंक के प्रतिनिधि W.A.B. इलिफ द्वारा हस्ताक्षरित की गई। द इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 प्रमुख नदियां शामिल हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन नदियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका उपयोग मुख्यतः पाकिस्तान को दिया गया है। वहीं पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज, इनका उपयोग मुख्यतः भारत को सौंपा गया है। की प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी। सबसे पहले वाटर एलोकेशन की बात करें तो संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का संपूर्ण उपयोग भारत को दिया गया, जबकि 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का मुख्य उपयोग पाकिस्तान को दिया गया। अब भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित उपयोग की अनुमति है, जैसे घरेलू उपयोग, सीमित कृषि उपयोग और रन ऑन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाएं, वो भी निर्दिष्ट तकनीकी शर्तों के साथ। ट्रांजिशन पीरियड यानी 10 वर्षों की अवधि के तहत भारत को 10 वर्षों तक पूर्वी नदियों से पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति जारी रखने की अनुमति दी गई, जब तक कि पाकिस्तान अपनी नहर और भंडारण प्रणाली का निर्माण न कर ले। इस प्रक्रिया के लिए विश्व बैंक और अन्य देशों ने वित्तीय सहायता दी। इसके अलावा परमानेंट इंडस कमीशन यानी PIC एक स्थायी द्विपक्षीय आयोग है जो जल प्रवाह और डेटा का आदान प्रदान करता है, सालाना बैठकें करता है और छोटी समस्याओं को हल करता है। अंत में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की बात करें तो विवाद निवारण के लिए 3 स्तरीय प्रणाली है। सबसे पहले स्थायी सिंधु आयोग, जो प्राथमिक स्तर की बातचीत करता है। दूसरा न्यूट्रल एक्सपर्ट, जो तकनीकी मतभेदों के लिए होता है। और तीसरा कोर्ट ऑन ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कानूनी विवादों के लिए जिम्मेदार है। भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर बनाए जा रहे कई जल विद्युत परियोजनाओं पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। बगलिहार डैम, जो चिनाब नदी पर है, उसके डिजाइन को लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी, लेकिन न्यूट्रल एक्सपर्ट ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया था और यह फैसला 2007 में आया। फिर किशनगंगा परियोजना, जो झेलम नदी की नीलम सहायक पर है, उस पर पाकिस्तान ने प्रवाह में कमी की आपत्ति जताई और 2013 में आंशिक रूप से भारत के पक्ष में निर्णय हुआ। रतले परियोजना, जो फिर से चिनाब नदी पर है, उसके डिजाइन को लेकर पाकिस्तान की चिंता बनी हुई है और अभी ये मामला मध्यस्थता में है 2022 से। तो इन प्रमुख परियोजनाओं को लेकर दोनों देशों के बीच लगातार विवाद और संवाद चलता रहा है। 2023 में भारत ने पाकिस्तान को एक आधिकारिक नोटिस भेजा, जिसमें संधि के कार्यान्वयन की संशोधन प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई। भारत का कहना है कि पाकिस्तान बार बार मध्यस्थता प्रक्रिया का अनुचित उपयोग कर रहा है, जिससे संधि की मूल भावना कमजोर हो रही है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना और बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे संधि पर और भी दबाव बढ़ गया है।
यह संधि भारत पाकिस्तान संबंधों में स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है और यह ध्यान देने वाली बात है कि 1965, 1971 और 1999 के युद्धों के बावजूद यह प्रभावी बनी रही। इसके अलावा यह जल सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है और वैश्विक स्तर पर सफल जल बंटवारे की मिसाल भी मानी जाती है। साथ ही यह दक्षिण एशिया के लिए एक स्थायी जल प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करती है, जिससे क्षेत्रीय जल सुरक्षा को मजबूती मिलती है। पाकिस्तान की यह चिंता है कि भारत की परियोजनाएं वहां के लिए पानी की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं भारत का मानना है कि संधि पाकिस्तान के पक्ष में कुछ ज्यादा ही झुकी हुई है, जिससे उसे जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों में दिक्कत आती है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें तो यह संधि जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संरक्षण जैसे अहम मुद्दों को ध्यान में नहीं रखती, जो आज के समय में काफी जरूरी हो गया है। सिंधु जल संधि एक ऐतिहासिक और स्थायी जल समझौता है, जिसने दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर संघर्ष को नियंत्रित रखा है। हालांकि यह आज भी लागू है, लेकिन बदलती जलवायु, बढ़ती जरूरतें और राजनीतिक तनाव इसे भविष्य में और भी चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं।